भगवान का आशीर्वाद। एक बार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए ठंड के मौसम में मूसलाधार बरसाती हुई संध्या में अत्यंत बूढ़े स्त्री पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वी लोक में आए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वह फाटक खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो बिगड़ कर बोला, अरे कीचड़ सने पाँव से सारे दालान में मिट्टी फैला दी, भागो यहाँ से। सेठ जी, हम इस रात में कहाँ जाएं? वृद्ध माता लक्ष्मी गिड़गिड़ाई। ठंड से प्राण निकल रहे हैं, कहीं ठहरने भर को जगह दे दो। परंतु सेठ ने द्वार बंद कर लिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ के महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की एक किरण दिखाई पड़ी। बूढ़े भगवान विष्णु ने बुढ़िया माता लक्ष्मी से कहा, आओ चलो उसे घर में ही आश्रय मांग कर देखें। बुढ़िया माता लक्ष्मी ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो यह कंगाल क्या देंगे। और ठहरने को जगह मिल भी गई तो रात भर में बिना ओढ़ने बिछाने के इन फटे भीगे कपड़ों में तो प्राण ही निकल जाएंगे। वृद्ध बोला, कुछ भी हो, मुझे तो अब और चला नहीं जाता। और उन्होंने आगे बढ़कर द्वार थपथपाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया मैली फटी साड़ी पहने एक स्त्री ने द्वारा खोला। उन दोनों की दशा देखते ही वह करुणा भरे स्वर में बोली, हाय हाय, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हैं? आइए भीतर आ जाइए। छोटी सी कोठरी में दो टूटी फूटी चारपाई पड़ी थी। उसमें से एक को खाली करके स्त्री ने उनसे बैठने को कहा। दोनों के कपड़ों से जल चूकर कोठरी गीली हो चली, परंतु उस स्त्री ने इसकी तनिक भी चिंता ना करके जल्दी जल्दी अंगीठी में आग सुलगा कर उन्हें तापने को कहा। फिर अरगनी पर से दो पुराने परंतु धुले हुए कपड़े लाकर बोली, बाबा आप लोग अपने भीगे कपड़े उतार कर इन्हें लपेट लो। क्या करूं मैं, बहुत गरीब हूं, इससे इन्हीं दो कपड़ों में गुजर करनी होगी। आपके कपड़े में निचोड़ कर फैला दूंगी। उन्हें कपड़े बदलवा कर वह दलान में गई और दो पीतल की छोटी छोटी थालियां में बथुए का साग तथा बाजरे की रोटियां रखकर ले आई। माताजी, उसने वृद्धा से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि ना तो घर में घी है, ना ही दूध और ना चीनी। कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यह भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूमकर अब थक कर लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर ही अपने पति को सब बता दिया। सुनकर वह भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपने बिछोने उन दोनों वृद्धों को देकर उन्हें तो खाट पर सुलाया और खुद दोनों एक फटा टाट ओढ़कर धरती पर लेट गए। प्रातः काल ही जब बारिश बंद हो गई तो वह बुजुर्ग जाने लगे। स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में जो कुछ चने पड़े थे उन्हें पीसकर आटा गुथ रोटियां बना उनके लिए बांध दी और बोली, माता हम निर्धन हैं, इसी से जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी कर ना सकी। आशा है आप क्षमा करेगी। बुढ़ी माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, बेटी हम गरीबों की जो सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान देंगे। आज तू जो चीज छुएगी वह दिन भर खाली न होगी। वे लोग चले गए तो स्त्री को अपने बथुए की हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई तो देखकर आश्चर्य से भर उठी। उस हांडी में अशर्फियां भरी हुई थी। अब जो उसने उसे पलट कर रखा तो वह दोबारा भर गई। वह उन अशर्फियां को उठाकर रखती और हांडी में दूसरी भर जाती। दिन भर में उसकी कोठरी अशर्फियां से भर गई। बस फिर तो उसके पति ने उन अशर्फियां को बेचकर एक बढ़िया मकान ले लिया, एक कपड़े की दुकान खोली, घोड़ा गाड़ी खरीद ली और वह सुखपूर्वक रहने लगे। उस सेठ को जब यह समाचार मिला कि उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गए हैं
तो उसने उस स्त्री तथा उसके पति को बुलाकर कारण पूछा। स्त्री ने सरलतापूर्वक सब कथा सुना दी। अब तो सेठ और सेठानी को दिन रात यही चिंता रहने लगी कि किसी प्रकार वे करामाती बुढ़े बुढ़िया मिल जाए तो वह भी घर भर अशर्फियाँ प्राप्त कर ले। देवता तो लोक की इच्छा करते ही मनुष्य के हृदय की बात जान लेते हैं। एक रात जब बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और ओले भी पड़ रहे थे तो वही बुढ़े बुढ़िया फिर उसी सेठ के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर खटखटाने की आवाज सुनते ही सेठ ने बिजली के प्रकाश में से झांक कर उन्हें पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें लाने भेजा। बिजली जानबूझकर बंद कर दिया। हाथ में दिया लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो, आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे टूटी चारपाई पर उन्हें बैठा दिया। घर में अनेकों गर्म वस्त्र होते हुए भी वह उनके लिए 2 फटे पुराने वस्त्र ले आई और बोली, बाबा इस घर में इस समय यही उपस्थित है। फिर उसने बिना पूछे ही घर के सबसे किसी पुरानी थालियों में बथुए का साग तथा बाजरे की रोटी भी ले आई। ओढ़ने के लिए 2 फटे कंबल भी उसे कहीं से मंगा कर दिए। फिर सेठ सेठानी भी उसी कमरे में गद्दा बेचकर धरती पर लेट गए। सवेरे अंधेरे ही जब दोनों बुजुर्ग जाने लगे तो सेठानी ने चना पीसकर रोटी बनाई और उनके लिए बांध दी और बोली, माता हम बड़े दरिद्र हैं, आपकी सेवा न कर सके, आशा है आप हमें क्षमा करेंगे। बुड्ढी बोली, बेटी जैसी सेवा तूने की उसका फल तुम्हें भगवान अवश्य देगा। हाँ, आज तू जिस काम को हाथ में लेगी वह दिन भर समाप्त न होगा। उस लोगों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो पड़ा। सेठ चाहता था कि हांडी मैं खोलूं और सेठानी चाहते थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ हांडी पकड़ी। इस छीना झपटी में हांडी टूट गई और कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। जब वह कमरा साफ करती कमरे में तुरंत ही बहुत सारा बथुआ फिर बिखर जाता। सवेरे से संध्या तक उसे कमरा साफ करना पड़ा। तो ठीक ही तो है, जैसी जिसकी नियत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देता है।